तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहे कि यह शुद्ध आत्मा चेतना युक्त है। स्पर्श रस गंध और वर्ण जो पुद्गल के गुण हैं, जीव के नहीं है, उनसे यह रहित है, गुण पर्याय से सहित है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। इसके बाद यह आत्मा श्लोक नंबर 10 में रागादिक कर्मों का, रागादिक भावों का करता है और उनके फल को, कर्मों के फल को भोगता है। इस प्रकार से रागादिक विकार सहित है संसारी आत्मा। और 11 नंबर श्लोक में बताया कि रागादि विकार से रहित होकर के आत्मा अपने रागादि जो भाव जीव करता है, तो उन रागादि भावों के निमित्त से कर्म रूपी पुद्गल परमाणु आकर्षित होते हैं और वो परमाणु कर्म रूप परिणमन करके आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं। और 13 में बताया कि उन कर्मों का फल जब मिलता है, उदय आता है, तो उनसे, उनके निमित्त से यह जीव रागादिक परिणमन करता है। और इस प्रकार यह जीव जो आत्मा कर्म और शरीर आदि से रहित है, किंतु जो अज्ञानी जीव इसे संयुक्त मानते हैं, तो वह संसार में भ्रमण करते हैं। उनकी ये मान्यता संसार का बीज है। इस प्रकार से आत्मा का और शरीर का, या कहें आत्मा का और कर्मों का संबंध किस प्रकार से है, ये अनादिकाल से व्यवस्था चली आ रही है। ये बात अभी तक 6 श्लोकों में समझी है। और अब पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय क्या है, किस प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त होती है, ये बात श्लोक नंबर 15 में बताई जा रही है। दोहराएंगे। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक व्यवस्य निज तत्वम यत्तस्मादविचलनम तएव पुरुषार्थ सिद्ध्योपायोऽयम्। हिंदी पद बोलते हैं। विपरीताभिनिवेश नष्ट कर निज स्वरूप का सम्यक ज्ञान, निज में ही अविचल स्थिरता, पुरुषार्थ सिद्धि का यही उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि का यही उपाय, माने क्या उपाय है? विपरीताभिनिवेश नष्ट कर। विपरीत अभिनिवेश कहलाता है विपरीत श्रद्धान को नष्ट कर, माने नाश करके, और निज स्वरूप का सम्यक ज्ञान, अपने स्वरूप का सम्यक ज्ञान माने यथार्थ रूप से सही ज्ञान जानकर, निज में ही अविचल स्थिरता, अपने निज स्वरूप में ही स्थिर रहे, उससे पृथक ना होवे, भ्रष्ट ना होवे, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है ना ये। तो पुरुषार्थ सिद्धि का क्या उपाय है? पुरुषार्थ का मतलब आपको पहले बताया गया है ना। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। तो पुरुष के प्रयोजन माने आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, उसका उपाय। तो पुरुष का माने आत्मा का प्रयोजन क्या है? आत्म को हित है सुख। हर जीव, हर आत्मा सुख चाहता है। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। तो उसका उपाय यहाँ पर बताया गया है। अन्वय अर्थ देख लें। विपरीताभिनिवेशम निरस्य, माने विपरीत श्रद्धान का नाश करके, निज तत्वम
माने निज स्वरूप को या यथार्थ स्वरूप को सम्यक व्यवस्थित यथार्थ रूप से जानकर, निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर, तस्मात् अविचलनम, उस निज स्वरूप में लगे रहना, उससे अविचलनम माने विचलित नहीं होना या भ्रष्ट नहीं होना, अपने उस निज स्वरूप में ही लीन रहना, यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाया अयम, यही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। विपरीत श्रद्धान का नाश करके, विपरीत श्रद्धान माने मिथ्या दर्शन, तो विपरीत श्रद्धान का नाश करके तो मिथ्या दर्शन का नाश हुआ, तो हो गया सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन होने से क्या होता है? निज तत्वम सम्यक व्यवस्थित, माने अपने स्वरूप का सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, यथार्थ रूप से जानना, ये हो जाता है सम्यक दर्शन, और यही सम्यक ज्ञान है। और अपने उस स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होना, माने उसी में स्थिर रहना, लगे रहना, उससे जुदा नहीं होना, अपने स्वरूप में ही चिंतन में, मनन में लगे रहना, लीन रहना, इसे पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहा गया है। इस प्रकार श्लोक नंबर 15 में पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय जाना। श्लोक दोहराते हैं। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक व्यवस्थ्य निज तत्वम यत्तस्मादविचलनम सएव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोयम। और अब श्लोक नंबर 16 में बताया है कि इस उपाय में कौन लगता है। देखो 15 में उपाय बता दिया कि आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय क्या है। अब इस उपाय में कौन लगता है, माने कौन लगता है जिसे पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त होती है, ये बात श्लोक नंबर 16 में बता रहे हैं। इसमें जो पीडीएफ आपको मिला है, इसमें 16 नंबर मिसप्रिंट है, तो इसका हम उच्चारण पृथक से कर रहे हैं, दोहराएंगे। एतत् पद मनुसरताम करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। हिंदी पद बोलते हैं। रत्न त्रय पदधारी मुनिवर तजते हैं नित पापाचार, अहो अलौकिक वृत्ति धारते पर द्रव्यों से रहे उदास। देखो हिंदी पद में अर्थ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। जो हिंदी पद दिया है वो सही है, ऊपर की गाथा जो 16 नंबर में है वो सही नहीं है, वो कोई दूसरे ग्रंथ का गलती से यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, और नीचे का अन्वय अर्थ सही है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? रत्न त्रय पदधारी मुनिवर, जो पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है वो उसमें कौन लगता है? रत्न त्रय के धारी मुनिवर लगते हैं। जो अन्वय अर्थ में दिया है भवती मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, तो वो जो अलौकिकी वृत्ति वाले मुनिराज होते हैं वे इसमें पुरुषार्थ सिद्धि, आत्मा के अर्थ के प्रयोजन की सिद्धि में लगते हैं। और क्या करते हैं? तजते हैं नित्य पापाचार, उन्होंने 5 पापों का पूर्णतया त्याग कर दिया है मुनिवर ने, तो हमेशा वह पापों से दूर रहते हैं, अलौकिक वृत्ति होती है उनकी, और फल द्रव्यों से उदास रहते हैं। अन्वय अर्थ में देखें इसी बात को। एतत् पद पदम अनुसरताम, एतत् पद मनुसरताम माने एतत् पदम अनुसरताम, इस पदवी का अनुसरण करने वाले। कौन सी पदवी का? रत्नत्रय रूप जो मुनिराज धारण करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तो इस रत्नत्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले। करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा,
माने पाप क्रिया मिश्रित आचार्यों से सर्वथा परान्मुख, माने सभी प्रकार के पापों से जो परान्मुख रहते हैं, माने पापों में नहीं लगते हैं, हर प्रकार से सभी पापों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, उनकी किसी भी क्रिया से किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं होता है, ऐसे एकांत विरति रूपा, माने सर्वथा उदासीन, संसार के हर कार्य से वो उदासीन रहते हैं, माने संसार के किसी भी कार्य में उनकी रुचि नहीं होती है। जैसे संसारी जीवों की रुचि होती है, कोई व्यापार के कार्य हो, घर गृहस्थी के कार्य हो, मकान दुकान के काम हो, रिश्तेदारी के काम हो, शादी ब्याह के काम हो, अन्य बहुत सारे जो सांसारिक प्रयोजन के कार्य हैं, तो ऐसे उन सब कार्यों में सर्वथा उदासीन रहते हैं, उनकी जरा भी रुचि नहीं होती है। ऐसे जो मुनिराज हैं, उनकी भवती मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, अलौकिक अलौकिक वृत्ति होती है। अलौकिकी, लौकिक माने संसारी कार्यों में जिनकी रुचि होती है वो लौकिक वृत्ति कहलाती है, और मुनिराज की वृत्ति जो हमने मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग कल परसों भी बात आई थी, तो बताया था कि 36 जैसे लिखते हैं तो 3 का मुंह लेफ्ट की ओर और 6 राइट की ओर, ऐसे परस्पर विपरीत होता है। तो ऐसे ही संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग परस्पर विपरीत होते हैं। जो संसार मार्ग पे आगे बढ़ेगा वो मोक्ष मार्ग से दूर होता जाता है, माने मोक्ष मार्ग है सुख की ओर जाने का मार्ग, और संसार मार्ग है दुख की ओर जाने का मार्ग। तो जो दुख की ओर जाएगा वो सुख से हटता जाएगा, और जो सुख की ओर जाएगा वो दुख से हटता जाएगा। तो मुनिराज की अलौकिक वृत्ति होती है, उनकी संसार के कार्यों में, पाप के कार्यों में सर्वथा वो परान्मुख रहते हैं, उदासीन रहते हैं। तो ये जो मुनिराज हैं, रत्नत्रयधारी मुनिराज हैं, वे इस पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय में लगते हैं या लगे हुए हैं, माने मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। आत्मा का जो प्रयोजन है वह है सच्चा सुख पाना है। तो सच्चे सुख के मार्ग में वे मुनिराज रत्नत्रयधारी मुनि हैं, वे लगे हुए हैं, संसार के सारे कार्यों से उदासीन रहते हैं, सभी पापों से परान्मुख रहते हैं, उनकी किसी भी क्रिया से कोई भी पाप किसी का भी बुरा नहीं होता है, सबके हित का चिंतन करते हैं, सबके लिए हितकारी बात बोलते हैं, और किसी को किसी प्रकार का उनके माध्यम से कष्ट ना हो, दुख ना हो, ऐसा हमेशा वो अपने मन से, वचन से, कर्म क्रिया से हर कार्य करते हैं। इस प्रकार की उनकी अलौकिक वृत्ति होती है। श्लोक दोहराते हैं एक बार। एतत् पदमनुसरताम् करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। इस प्रकार यहाँ पर मुनि धर्म का उपदेश दिया गया है कि पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए मुनि धर्म का पालन करना चाहिए। ये बात इससे प्रकारांतर से हमें समझ लेना चाहिए। और आगे अब श्रावक धर्म का उपदेश पहले क्यों नहीं देना चाहिए, मुनि धर्म का ही क्यों देना चाहिए, और अगर कोई पहले श्रावक धर्म का उपदेश देता है, मुनि धर्म का नहीं देता है, तो उसकी निंदा की गई है, उसको दंड का विधान है। जिनेंद्र देव के प्रवचन में, जिनेंद्र देव की वाणी में उसे दंड देने का विधान किया गया है। ये बात आगे 17-18 में हम पढ़ेंगे। आज का यहाँ पर पाठ हमारा पूर्ण होता है। अब आपको कोई प्रश्न, जिज्ञासा आदि पूछना है तो आप लोग पूछ लें।